आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम की मोशन के मुतालिक। सिंपल पेंडुलम आल्सो शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन. It consists of a small bob of mass m. ये कंसिस्ट ऑफ होता है एक स्मॉल बॉब पर, और इस बॉब का मैस जो होता है वो m होता है. सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, और इस बॉब को सस्पेंड किया जाता है इस लाइट स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ l है, और सपोर्टेड एट इट्स अपर एंड, और इसको फिक्स किया जाता है या सपोर्ट दी जाती है स्ट्रिंग के अपर एंड को. यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया. इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O, जब ये बॉल जो होती है आपकी, या बॉब जो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन O पर होती है, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉब. इस बॉब के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. इसलिए कि इस बॉब के ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रही होती हैं. एक फोर्स इसके वेट की होती है, वो W इज इक्वल टू mg, और सेकेंड फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर ये टेंशन है. बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल, यानी वेट एंड टेंशन, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, and there is no net force acting in this position, and the bob is stationary. And now if we bring the bob to extreme position A, अब अगर हम इस बॉब को इधर से लिफ्ट करा के ये एक्सट्रीम पोजीशन ये A पर लेकर आए, ये इसका मैस m है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन A है. द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 के एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन A, अब इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है. नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0. अब जेन में सवाल ये पैदा होता है, वही बॉब है, वही स्ट्रिंग है. जब मीन पर इस पे नेट फोर्स 0 थी, तो एक्सट्रीम पे इस पे नेट फोर्स 0 क्यों नहीं है? एक तो भाई इसके ऊपर ये इसके वेट ये एक्ट करता है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. W इज इक्वल टू mg, और इस वेट को हम 2 कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे. एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट. ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है. यहाँ पे एंगल ये थीटा है और यहाँ पे ये एंगल थीटा है. ये x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट. जैसे ये y कंपोनेंट एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे. और जैसे आपने 9th में पढ़ा था, एक टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. ये जैसे F है, इसको आपने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था. ये एक x कंपोनेंट था और एक ये y कंपोनेंट था. Fx इज इक्वल टू F cos थीटा और Fy इज इक्वल टू F sin थीटा. इसीलिए यहाँ पे ये जो x कंपोनेंट है ये होगा mg cos थीटा, और जो y कंपोनेंट है वो होगा mg
sin theta. There is no force acting along the string. स्ट्रिंग के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। क्यों? चूँकि बेट का कंपोनेंट mg cos थीटा और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल्स द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg cos थीटा, हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। द कंपोनेंट ऑफ द वेट ये mg sin थीटा जो है ये डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन एंड एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स या ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन O। अब जब ये इस साइड से मीन पोजीशन O की तरफ आ रहा होता है, देखिए बॉब भी इस डायरेक्शन में ही आ रही है, बॉब खुद इसी डायरेक्शन में आ रही है, और जबकि रिस्टोरिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग भी इधर ही है और बॉब भी इधर ही आ रही है। दोनों की जब डायरेक्शन सेम होती है ना तो वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। पॉइंट O पर जब ये बॉल पहुंचेगी या बॉ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बट ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ये बॉब जो है इस पॉइंट मीन पॉइंट पर O पर स्टॉप नहीं करती, बल्कि ये इस साइड से दूसरी साइड या दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव कर जाती है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो बॉडी जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में रहना चाहती है। ये बॉल चूँकि मूव करती हुई आ रही है और ये चाह रही है कि मैं मूव करती रहूँ, इसलिए ये एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ जाती है। अब बॉब तो इधर से जा रही है एक्सट्रीम पोजीशन ये B की तरफ, बट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब आपको देखें कि बॉब के जाने की डायरेक्शन और है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन और है। जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है ना तो वेलोसिटी जो होती है वो कम हो रही होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन B पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0, यानी बॉब की स्पीड O से B की तरफ मूव करते हुए इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, और जी वो B पर पहुंचेगी तो ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब the restoring force mg sin theta still act towards the mean position O, and due to this force, इस फोर्स की वजह से ये बॉब अगेन मूव करेगी मीन की तरफ। अब देखें जब ये बॉब यहाँ से दोबारा आएगी मीन की तरफ, बॉब भी आ रही है मीन की तरफ और रिस्टोरिंग फोर्स भी इसे स्टिल पुल कर रही है मीन की तरफ। दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, यानी बॉब भी मीन की तरफ आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी मीन की तरफ पुल करेगी। जब डायरेक्शन सेम होगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब O पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब बॉब O से A की तरफ जाएगी, अब बॉब O से जाएगी A की तरफ, बॉब तो जा रही है A की तरफ, बट रिस्टोरिंग फोर्स पुल कर रही है मीन की तरफ, यानी बॉब के जाने की डायरेक्शन और है और रिस्टोरिंग फोर्स के पुल करने की डायरेक्शन और है, तो इसलिए इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब वो A पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इन दिस वे the bob continues its to and fro motion about the mean position O। अब ये अबव डिस्कशन जो हमने की है इससे में ये बात क्लियर हो गई है कि स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेस, कि बॉब की स्पीड जब इंक्रीज होती है जब ये मूव करती है पॉइंट A से O की तरफ, और इंक्रीज होती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स।
जो कि ऑलवेज डायरेक्ट करती है मीन की तरफ। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक बॉडी का एक्सेलेरेशन, दोनों की डायरेक्शन ऑलवेज होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देयरफॉर एक्सेलेरेशन ऑफ द bob is also directed towards O. Similarly, when the bob moves from O to B, its speed decreases. जब ये मूव करती है O से B की तरफ तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये भी होती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, चूँकि बॉब आगे को जाना चाह रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको पीछे की तरफ पुल करेगी, which again act towards O. Therefore, acceleration of the bob is always directed towards O. Hence, the motion of a simple pendulum is simple harmonic motion. We have the following formula for the time period of a simple pendulum. हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G के। फ्रॉम द मोशन ऑफ दिस सिंपल सिस्टम वी कैन डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एज, फ्रॉम द अबव डिस्कशन we can define simple harmonic motion as simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position। के सिंपल हार्मोनिक मोशन जब अकर होती है जब नेट फोर्स जो होती है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस मीन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर बॉडी का मीन से डिस्प्लेसमेंट कम है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी कम होगी, और अगर बॉडी का मीन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर होगी वो भी ज़्यादा होगी। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड, यानी ये जो नेट फोर्स जिसको हमने पीछे रिस्टोरिंग फोर्स बोला है वो ऑलवेज डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इम्पोर्टेंट फीचर्स या इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही चीज़ होती है। फर्स्ट पॉइंट है ए बॉडी शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन। आपने यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला आपने किया है मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, उसमें आपने देखा है कि एक स्प्रिंग के साथ ये एक मैस बंधा हुआ था और ये इसकी मीन पोजीशन थी। तो स्प्रिंग को जब हमने स्ट्रेच किया तो ये इस साइड से इस डायरेक्शन में गया, जब कंप्रेस किया तो इस डायरेक्शन में आया, यानी वो हमेशा जो है बॉडी मूव करती थी इस मीन पोजीशन ओ के गिर्द, यानी ओ से इस डायरेक्शन में भी जा रही थी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, और ओ से ओ इस डायरेक्शन में भी आ रही थी, चूँकि जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करती है तो ड्यू टू इनर्शिया वो ओ पर स्टॉप नहीं होती बल्कि वो मूव कर जाती है एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, यानी वो इस फिक्स पोजीशन ओ के गिर्द मूव करती थी। एक आपने पॉइंट पढ़ा है जी बॉल एंड बॉल का, और यूँ ये बॉल है, ये इसकी मीन पोजीशन थी। बॉल की एक एक्सट्रीम पोजीशन ये थी ए और बॉल की दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये थी बी। पहले बॉल ए से मीन की तरफ गई, फिर मीन पे स्टॉप नहीं की, बी की तरफ गई, फिर अगेन बी से फिर वो मीन की तरफ आई और फिर वो ए की तरफ गई। यानी बॉडी जो है हमेशा, जो बॉडी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगी वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द
मूव करेगी, जैसे एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है। सिंपल पेंडुलम में भी आपने देखा कि ये पेंडुलम है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए थी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी थी। बॉब ए से आएगी ओ पर, और बट ओ पर स्टॉप नहीं करेगी बल्कि वो जाएगी बी पर, फिर वो बी से दोबारा ओ की तरफ आएगी, यहाँ स्टॉप नहीं करेगी बल्कि ए की तरफ जाएगी, यानी ये फिक्स पोजीशन ओ है और बॉल जो है हमेशा एक फिक्स पोजीशन के गिर्द मूव करती है। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, के बॉडी का एक्सेलेरेशन हमेशा डायरेक्ट करता है मीन पोजीशन की तरफ। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही होती है या मीन से दूर जा रही होती है तो ही इसकी वेलोसिटी चेंज होती है और इसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, बट वो ऑलवेज डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स displacement from the mean position. Acceleration will be zero at mean position. जैसे ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें जो मीन पोजीशन होती है, जैसे ये इसकी मास की मीन पोजीशन है, यहाँ पर इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा। क्यों? यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है और इसके बाद वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आती तो एक्सेलेरेशन 0 होता है। और अगर बॉडी जो है मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो तो उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जैसे ये देखिए, ये अब ये बॉडी यहाँ पर है, इसकी मीन पोजीशन तो ये है, अब बॉडी यहाँ पर एक्सट्रीम पर ए है, अब दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी ना वो भी ज़्यादा होगी, यानी एक्सेलेरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का मीन से उतना ही ज़्यादा एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, और एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पे 0 होता है। क्यों 0 होता है? इसलिए कि अब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही होती, और एक्सट्रीम पर जैसे ए पॉइंट है, या अगर हम एक और इसमें कंप्रेस कर दें तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है मैक्सिमम हो। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। आपने तीनों केसेस में देखा है कि जब हमने डिस्कस किया है कि जब बॉडी मीन पर होती है यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी जो होती है क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बट जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पर, या जब इधर होती है बॉडी बी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, यानी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन एंड मिनिमम और 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे आपने पेंडुलम के केस में किया, यूँ ऐसे, ये ऐसे देखिए, ये इसकी मीन पोजीशन थी यहाँ, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी, लेकिन ये एक्सट्रीम पोजीशन हमने सारी डिस्कशन की है कि यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये मिनिमम होती है, या इन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। पहले है वाइब्रेशन। One complete round trip of a vibrating body about its mean position is called one vibration। अगर आप इसकी डायग्राम बनानी हो पेपर को इम्प्रेसिव करने के लिए तो आप यूँ बना सकते हैं। ये बॉब है, ये इसकी मीन पोजीशन है जी ओ, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है बी। अब बॉडी इधर से स्टार्ट करेगी, यूँ ओ पर आई, फिर बी पे गई,
फिर अगेन बैक ओ पर, और वहाँ से ये ए की तरफ। ये कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया है वाइब्रेटिंग बॉडी का, और दैट राउंड ट्रिप इज नोन एज वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगेन वही एग्जांपल, ये देखें कि ये बॉडी की मीन पोजीशन है ओ, ये बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन ए है, और ये बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन बी है। बॉडी को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, ये जो मैंने एरो लगाए हैं, यानी बॉडी ए से ओ पर, ओ से बी पर, अगेन बी से ओ पर, और ओ से ए पर, यानी कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा करने में बॉडी को जो टाइम लगा है वो टाइम कहलाता है इसका टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, के 1 सेकेंड के अंदर बॉडी जितनी बार वाइब्रेट करती है वो कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, F = 1/T एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude। आप इसका यानी मीन पोजीशन से किसी भी साइड पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड, यानी ओ से बी तक का डिस्टेंस, ये इसका एम्पलीट्यूड है, या ओ से ए तक का डिस्टेंस, या ओ से बी तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और यू डायग्राम बना के यहाँ पे आप ये लिख दें कि जी ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका